गया। अरे भाई, बैठे बिठाए सेठ धन्नामल पूरे खांडूपुर का मालिक बन गया। आहा, गंगा मैया भला करे तुम्हारा हरि सिंह। अब तो लोग मुझे सेठ धन्नामल नहीं, राजा धन्नामल बुलाएंगे। राजा तो तू तब बनेगा जब मुझसे बचेगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा धन्नामल। अरे देख क्या रहा, टूट पड़ा। अरे बल्ली बेटा, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, हैं? सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं होता। अरे दूध बादाम खाते हो, घी खाते हो, देखा इन कमबख्तों को तुमने कैसे पीटा। बेटा बल्ली, देखो वो हरि सिंह वफादारी के जितना इनाम तुम्हें देता है ना, उससे तुम दुगना ले लो। तू क्या जाने वफादारी क्या होती है धन्नामल। तेरे दिन पूरे हो गए, अपने भगवान को याद कर ले। अच्छा सुनो सुनो, नहीं बलराम, हट जाइए मालिक, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने इसे वचन दिया है और हम अपने वचन से किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। हरि सिंह जी बचा लीजिए इस बलराम से। जय गंगा मैया। सरकार, आपकी सारी संपत्ति तो ब्याज में चली गई, मूल के लिए तो अभी 150 तोले सोना बाकी है। ठीक है धन्नामल, आज से हमारा सब कुछ तुम्हारा। मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, तब तक आप मेरी इस हवेली को और यहाँ की सारी चीजों को संभाल के रखिएगा। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि इतने कम समय में 150 तोला सोना कहां से आएगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा।
राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन पूरा करने के लिए बाजार में अपने आप को बेच दिया था। हम अपने बच्चों को भी बेचकर धना सेठ का सूद भी पूरा नहीं कर सके मालिक। शर्म होती तो खुद को और घरवाली को बेचता। खुद को और घरवाली को बेचता। खुद को और घरवाली को बेचता। ये क्या? आपने अभी तक खाया नहीं? इतना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए खाना खा लीजिए। चलिए, मैंने आज आपके लिए आपकी मनपसंद सब्जी बनाई। आज आप मेरे हाथों से खाएंगे। सुमित्रा, अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है सुमित्रा। बिछड़ने का समय आ गया है सुमित्रा। ये आप क्या कह रहे हैं? थन्नामल का कर्ज उतारने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, और इसके लिए हम दोनों को अलग होना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन पूरा करने के लिए बाजार में अपने आप को बेच दिया था सुमित्रा। हमें उन्हीं के मार्ग पर चलना होगा। आप जिस राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, जिनकी मार्ग पे आप चल रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी और उनका बच्चा भी बिका था। हम आपको इस हालात पे कैसे अकेला छोड़ दें? और अगर बिकना ही है तो सुमित्रा हरि सिंह के साथ बिकेगी। सुमित्रा, हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं मालिक? अब मैं तुम्हारा मालिक नहीं रहा बलिराम। अब तो मैं एक साधारण इंसान हूं। आपके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है मालिक। और अगर आज आप भी चले गए तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे हम। हमें छोड़ के मत जाइए मालिक। मुझे अपने साथ ले चलिए मालिक। मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए मालिक। हमारा तो अपना ही ठिकाना नहीं है। हम तुम्हें अपने साथ कहां ले जाएंगे बलिराम? हमारा तो अपना ही ठिकाना नहीं है। हम तुम्हें अपने साथ कहां ले जाएंगे बलिराम?
मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा मालिक। मुझे अपने साथ ले चलिए। ठीक है बलिराम, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस भैया, ये थी हमारे मालिक की दुख भरी कहानी, और तब से मैं इनके साथ ही हूं। मैंने एक गांव के पंडित जी को मालिक की पत्री दिखवाई थी। उसने कहा उन पर शनि की 7.5 चल रही है, और ये सब उसी का परिणाम है। ऐसा कोई चक्र नहीं है कि मनुष्य अपने भक्ति और श्रद्धा से उसको काट न सके। शनि दोष निवारण के कई उपाय हैं। मैं हरि सिंह जी को समझाऊंगा और उन्हें शनि शिग्नापुर लेके अवश्य जाऊंगा। तुकाराम जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शिंगनापुर जाकर शनि उपासना कर सकूं। क्षमा कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगा। तुकाराम, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर क्या करें, हरि सिंह के पिछले जन्म के पाप कर्मों की गठरी बहुत भारी है। इस जन्म में उन्हीं पाप कर्मों का दंड भुगत रहा है। जब तक इसके पिछले जन्म के पाप कर्मों का दंड समाप्त नहीं हो जाता, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। ये अपनी नियति से बंधा है। ये रहे, ले चलो, वो देखो राजा साहब। अरे रुको, ए गंगा मैया। वाह राजा साहब वाह, क्या न्याय किया है, यही वचन निभाया है आपने। बिना बताए चोरों की तरह आप यहाँ भाग आए नजर छुपा के। जबान को लगाम दे धन्नामल। मालिक तेरे ही पैसों का इंतजाम करने अपना सब कुछ छोड़कर गांव-गांव भटक रहे हैं। गंगा मैया, तब तो धन्नामल लुट गया, उसकी लुटिया डूब गई। अरे भैया, तो क्या ये 150 तोला सोना भीख मांग कर इकट्ठा करेंगे? ये खुद को और अपने परिवार को बेच रहे हैं नीच, और इस पाप का सारा फल तेरे सर है। अच्छा बच्चू, अरे मेरे सर क्यों लगेगा पाप? मैंने कहा था इन्हें बिकने के लिए। क्यों राजा साहब? अरे भैया बता दिए होते, सारा व्यापार तो छोड़कर मैं यहाँ नहीं आता। अब तो पता चल गया ना तुझे। चल जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे धुत, ऐसा कैसे चला जाऊं? अरे राजा साहब, कोई भरोसा तो दे कि मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। विश्वास रखो धन्नामल, इंतजाम होते ही धन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। राजा साहब, ये धन्ना एक व्यापारी है। अरे 10 दिन का तो वक्त दिया था, पर मुझे जमानत के लिए कुछ चाहिए अब। परंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है धन्नामल। अरे राजा साहब, है ना, अरे बड़ी कीमती चीज है, आपका बेटा भरत। धन्नामल, 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 मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। आओ सरकार, आओ ना। मालिक, मालिक आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो हमारे भरत को लेकर जा रहा है। मालिक कुछ कीजिए मालिक। चलो पीछे हटो। मेरे बच्चे को मत ले जाओ। मालकिन छोड़ दो।
चाहिए उसे। अच्छा हुआ बखत रहते ही मैं इन्हें ढूंढ लिया, वरना गांव से एक बार निकलने के बाद कौन आता है कर्जा चुकाने। अब तो बच्चों दूध से धोकर आओगे अपने इसे छुड़ाने के लिए। धैर्य रखो सुमित्रा, धैर्य रखो। कैसे धैर्य रखो? हमारा तो सब कुछ लुट गया। और भरत, मेरा भरत चला गया। मेरा भरत। भगवान ने हमें जैसे भी दिन दिखाए, हमने हंसी खुशी सब कबूल किए, लेकिन मेरे बच्चे की क्या गलती है? उसे क्यों ये सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो भगवान। मेरा बच्चा मुझे लौटा। धन्नामल, भरत को लाकर तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि जो हो रहा है उसमें उस नन्हे बालक का कोई दोष नहीं है। हालांकि दोष तो सुमित्रा का भी नहीं है, परंतु पत्नी होने के नाते पति पर आए हुए संकट के भागीदार वो भी है। धन्नामल, तुम्हें उस बालक को लौटाना होगा। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। धन्नामल सेठ इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? सेठ जी, क्या हो गया है आपको? पागल हो गया हूँ। मूर्खो, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। पैसे लेने गया था, इसे उठा लाया। अरे देख क्या रहे हो? अरे इससे पहले कि वो वापस भाग जाए, जल्दी गाड़ी वापस लो, वापस लो गाड़ी। अरे ढूंढो ढूंढो। वो रहे। रुको रुको, ले जा। भरत, राजा साहेब, हरी सिंह जी, भाई आपके बेटे ने तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अब मेरे सीने में भी तो कठोर दिल नहीं है कि बच्चे की चीखें सुनाई न दे, इसीलिए वापस ले आया। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना, गंगा मैया, मैं ऐसा पाप नहीं ले सकता। आपका बहुत धन्यवाद धन्नामल जी। अरे नहीं नहीं,
अरे बलिराम, ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे मेरे सीने में भी दिल है, आत्मा है। मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर वनावर नहीं हूँ। अब फिर मैं सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो अपने पैसे भी क्यों न लेता चलूं। बात 6-7 दिन की तो है, हैं? मैंने तुझसे बड़ा पापी नहीं देखा धनामल। इतनी दौलत लेकर तू जाएगा कहां? अंत में भलाई ही काम आती है, याद रखना। हरि सिंह जी, अपने इस नौकर को रोक लो। कह देता हूं मेरे मुंह ना लगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भैया, अब तुम लोग यहां से जाओ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोल तो रहा हूं ना, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। जाओ जाओ, हैं? हरि सिंह जी, माँ बेटे का मिलाप हो गया हो तो आगे बढ़े। बड़ी लंबी पदयात्रा करनी है। चलो सुमित्रा। अरे भैया, ए भले मानुस हो भैया, दिन भर चलते ही रहोगे? अरे थोड़ा आराम कर लो, सुस्ता लो, कहीं सेहत खराब हो जाएगी। गंगा मैया, अरे अच्छी कीमत क्या, कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा तुम दोनों की। गंगा मैया, अरे बड़ी जोर की भूख लगी, यही 2 रोटी खा के आराम करेंगे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हम अगले गांव में जाएंगे बेटा, और वहां आपको ढेर सारा खाना खिलाएंगे। नहीं बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए। धनामल सेठ, थोड़ा खाना भरत को भी दे दो, बच्चा है, भूख से तड़प रहा है। भैया थोड़ा खाना क्या, अरे पूरा ही दे देता, पर यही कुछ रोटियां बची हैं। अब ना जाने तुम लोगों के साथ कितना और भटकना पड़ेगा, हैं? तो एक काम करो, मुझे माफ कर दो। हाँ? जाओ। हरि सिंह, सुमित्रा ने पत्नी धर्म निभाने के लिए स्वयं ही संकट से भरा जीवन चुना है, परंतु इस नन्हे बालक का कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारे साथ भूखा नहीं रहेगा। हाँ, परंतु इसके भाग्य से तुम्हें भोजन अवश्य प्राप्त होगा।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान का स्मरण किया और उनके भक्त प्रकट हो गए। हम रास्ते पर यही सोच रहे थे कि इस वीरान से जंगल में हमें कौन मिलेगा जिसे हम ये प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। जय श्री कृष्ण बेटा। बेटे तुम भी ये प्रसाद खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी देवी, आप भी। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनि। जय श्री कृष्ण काका। काका आप भी ये प्रसाद ग्रहण कर लो। अजीब आदमी हो, जान न पहचान प्रसाद खाओ। अजनबी के हाथों का दिया हम कुछ नहीं खाते। मरमरा गए तो गई रियासत पानी में। धनामल, तुम्हारे पापों का घड़ा बहुत जल्द भरने वाला है। उसके बाद तुम्हें घर तो क्या, घर के बाहर भी कुछ नसीब नहीं होगा। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। क्या भैया, क्या घूर रहे हो? हैं? लगता है आज तो पेट खराब हो जाएगा। अगले गांव में नजर उतरवानी पड़ेगी। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। अरे जाओ भाई। भाई कैसा लगा प्रसाद? आप कौन हैं भाई? और ये प्रसाद? भाई प्रसाद का क्या है, यदि भोजन करते हुए प्रभु का नाम ले लिया तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। रही मेरी बात, मैं एक व्यापारी हूँ, पशु मवेशियों को खरीदता और बेचता रहता हूँ। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? पास ही में एक नगर है, वहाँ एक छोटा सा बाजार है, बड़ा कमाल का बाजार है। वहाँ कोई भी वस्तु यूं बिक जाती है। मेरे पास एक लंगड़ा बैल था, उसे कोई छूता तक नहीं था। जैसे ही मैंने उस बैल को बाजार में बिकने के लिए खड़ा किया, यूं बिक गया। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। शनिदेव, शनिदेव, शनिदेव।
अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। सुमित्रा, हमें भी उस बाजार में जाना चाहिए।